जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सूदीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को हम होली सेलिब्रेशन कर चुके हैं। अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को हम नव संवत्सर का प्रारंभ करेंगे। कहते हैं कि उस दिन ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, सृष्टि की थी, और उसी प्रतिपदा को कलश स्थापना करके 9 दिन के लिए नवरात्रि मनाते हैं, जिस नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि या बसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। जो अश्विन मास में होता है अक्टूबर नवंबर में, उसे शरद नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि वो शरद ऋतु में होता है। तो इस बार जो चैत्र का नवरात्रि जो प्रारंभ हो रहा है वो 2 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा 1 अप्रैल को प्रारंभ हो जाता है, कुछ 11-12 बजे से। दूसरे दिन तक 12 बजे तक रहता है प्रतिपदा, लगभग 12 बजे तक। तो दूसरे दिन उदया तिथि में प्रतिपदा है, इसलिए 2 अप्रैल को ही हम नवरात्र प्रारंभ करेंगे। 2 अप्रैल को हम नव संवत्सर मनाएंगे। 2 अप्रैल को हम कलश स्थापना करेंगे। तो इस बार जो कलश स्थापना है वो 2 अप्रैल को है। अब जैसे ही हम बताते हैं कि कलश स्थापना है 2 अप्रैल को, लोगों के मन में ये जिज्ञासा जागृत होती है कि कितने बजे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को हम लोग अति शुद्ध मुहूर्त कहते हैं पूजा पाठ के लिए। 6:10 सुबह 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से लगभग 8:30 बजे तक शुभ समय है, शुभ घड़ी है कलश स्थापना करने के लिए। सो उससे पहले आप स्नान ध्यान करके और उसके बाद से 6:10 से लेकर के 8:30 के बीच में घट स्थापना, कलश स्थापना आप उत्तम मुहूर्त में कर सकते हैं। जब घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो कलश के लिए अलग सामग्री होती है और संपूर्ण पूजा दुर्गा पूजा पाठ के लिए कुछ और सामग्री को जोड़ना पड़ता है। तो जो कलश के लिए सामग्री होती है उसके लिस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जो बाकी पूजा पाठ की सामग्री होती है इसमें कुछ सामग्री ऐड कर दिया गया, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, पंचामृत हमने जोड़ दिया है। पंचामृत इसे कहते हैं। पंचामृत कैसे बनाना है, पंचामृत में क्या क्या मिला करके बनाया जाता है, इसके लिए हमने इससे पहले एक वीडियो डाल रखा है पंचामृत वाला, आप उसको देख करके और आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अखंड ज्योति दीपक होता है, दिया जलाया जाता है। बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो 9 दिन अहरनिश मतलब दिन रात 24 घंटे तक अपने दीपक को बुझने नहीं देते हैं, प्रज्वलित रखते हैं। उसको अखंड ज्योति का नाम दिया जाता है, खंडित नहीं होता है। तो आजकल बाजार में ढक्कन वाले बहुत से दिया मिल जाते हैं जिसमें कुछ ग्लास वगैरह का ढका हुआ होता है, और उससे क्या होता है कि आप फैन भी, आप पंखा भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं, और दीप भी बुझता नहीं है, दीप प्रज्वलित रहता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप अखंड ज्योति का व्यवस्था कर सकते हैं। और हाँ, अगरबत्ती नहीं लानी है। क्यों नहीं लानी है? घर में अगरबत्ती क्यों नहीं यूज करते, मंदिर में भी अगरबत्ती क्यों नहीं यूज करते, इसके लिए हमने इससे पहले एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि नवरात्र किसी भी पर्व त्योहार में अपने घर में अगरबत्ती क्यों नहीं लाना है। जब संपूर्ण पूजा विधि की बात आती है तो सबसे पहले शुद्धिकरण करना है। जल लेकर के होठ से स्पर्श करके शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद से जल छिड़क करके बाकी सामग्री पर शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण करने के पश्चात गठजोड़ करते हैं। जजमान का उनकी धर्मपत्नी के साथ गठजोड़ किया जाता है। गठजोड़ कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसके लिए हमने इससे पहले वीडियो डाला था, गठजोड़ का आप अवश्य देख लें। इसके बाद से स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प किया जाता है। संकल्प संस्कृत में, आप चाहे तो हिंदी में अपने से कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं समझ में आता तो आप बोल दीजिए, ठीक है भगवान, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं ये 9 दिन तक मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा, चाहे दुर्गा चालीसा पाठ करूंगा, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। जो भी आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं उसका संकल्प कर लीजिए। संकल्प करने के बाद ही पूजा पाठ आगे बढ़ाइए। संकल्प करने के बाद से एज यूजुअल गौरी गणेश की पूजा करनी है। तो गौरी गणेश की पूजा करने के बाद से कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना कैसे करना है इसके बाद हम बता रहे हैं। षोडश माता की पूजा करना है, सप्तकीर्तिका माता की पूजा करना है, नवग्रह की स्थापना करके पूजा करना है, और इसके बाद दुर्गा माता का पूजा करना है। दुर्गा माता का जब हम पूजा करेंगे, देवी का ध्यान करेंगे, देवी का आवाहन करेंगे, उसके बाद से आसन पर बुला देवी को हम विराजमान करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे। उसके बाद से षोडशोपचार हम करते हैं, जिसमें पंचामृत से स्नान कराना, फिर शुद्ध स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, सारे श्रृंगार के सामग्री पहनाना, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना, ये सब करते हैं। इसके बाद से जब स्थापना हो जाए, ये पूरा पूजा विधि हो जाए, तो अपने संकल्प के अनुसार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिसका भी आपने संकल्प लिया हो वो आप करें। दुर्गा सप्तशती कुछ संस्कृत में होती है, कुछ बुक्स हिंदी में होते हैं और कुछ बुक्स हिंदी और संस्कृत दोनों में होते हैं। अच्छा ये होगा कि आप संस्कृत हिंदी वर्षन वाला जो गीता प्रेस का बुक है उसको आप लीजिए। आपसे संस्कृत में पढ़ा जाता है तो संस्कृत में पढ़िए, नहीं तो हिंदी में पढ़िए। पर्पस ये है कि पाठ आपको समझ में आनी चाहिए। जब आप पाठ से उठें तो उठने के बाद से आपको लगना चाहिए कि हाँ, प्रथम अध्याय में हमने सूरत और समाधि का पढ़ा, प्रथम अध्याय में हमने मधु कैटक को कैसे मारा गया है उसको हम पढ़े हैं, प्रथम अध्याय में हमने योग निद्रा जो विष्णु भगवान को जो विष्णु भगवान को निद्रा में डाल के रखी है उनके बारे में हमने पढ़ा है। उस समय तो रिटेन रहना चाहिए, वो तभी होगा जब आप समझ रहे हो। उसके बाद से आरती करनी है। बिना आरती के पूजा पाठ संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए आरती करनी है। आरती करते समय शंखनाद करना है। अगर आप अकेले हैं तो आरती के बाद शंखनाद कर लीजिए, शंख बजाना है। 2-4 आदमी हैं तो एक आदमी शंख बजाते रहेंगे। शंख क्यों बजाया जाता है, शंख कैसे बजाया जाता है, किस तरीके से अच्छे से शंख बजा सकते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, उसमें आप रेफर करके देख सकते हैं कि शंख किस तरीके से बजाएं। आराम से 2 मिनट तक शंख सामान्य पुरुष बजा सकते हैं। हेल्दी पर्सन जो है 2 मिनट तक शंख बजा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1.5 मिनट तक बजाइए, 1 मिनट तक बजाइए, बजाना है। और उसके बाद से प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो जब हम कलश स्थापना करने चलते हैं तो कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, जग करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र वगैरह पहन लेना है। स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा का जो जगह है उसको शुद्ध कर लेना है, गंगा जल वगैरह वहाँ पर छिड़क करके पवित्र कर लेना है। उसके बाद से एक पात्र में मिट्टी रख लीजिए और उस मिट्टी में थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा गेहूँ लेकर के उसको मिलाना है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर जिस दिन हमें, जैसे कि 2 अप्रैल को अगर पूजा करना है, अगर 1 अप्रैल को सायंकाल में जौ और गेहूं दोनों को पानी में भिगो करके रख दें और सुबह में तब उस जौ और गेहूं को हम उस मिट्टी में डाल करके ढक दें, तो जो उससे जो जई निकलती है, उससे जो पौधा निकलता है वो बड़ी फास्ट ग्रो करता है। आप आजमा सकते हैं। तो मिट्टी में जौ गेहूँ जो डालना है डाल दीजिए। डालने के बाद से कलश रखना है। मिट्टी का कलश रख सकते हैं, सोने का कलश रखते हैं, चांदी का कलश रख सकते हैं, पीतल का कलश रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मिट्टी के कलश रखने से फायदा यह है कि उस कलश से धीरे धीरे जल जो है विसरण करता रहेगा, निकलता रहेगा और उससे पौधे सिंचित होते रहेंगे। तो मिट्टी का कलश आप रख लीजिए। बहुत जगहों पे कलश को लाल कपड़े से ढक दिया जाता है, आप भी ढक सकते हैं। ढकने के बाद से उस कलश के गर्दन में मौली से बांध करके उस कपड़े को ठीक से व्यवस्थित कर दीजिए। जहाँ कहीं भी जगह मिलता है वहाँ पर स्वास्तिक लगा दीजिए। उसके बाद से कलश में कुछ मुद्रा डालना है, लौंग, इलायची, सुपारी ये सब डाल सकते हैं, पंचरत्न डाल सकते हैं। इसके बाद से पंचपल्लव होता है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो आम का पल्लव रख लीजिए। उसके ऊपर एक पात्र रखिए, उस पात्र में अक्षत भरना है। अक्षत मतलब अनब्रोकन राइस, अक्षत भरना है। अक्षत में आप दुर्वा रख दीजिए, हल्दी रख दीजिए और उसके ऊपर नारियल रखना है। अब जो नारियल रखना है इसको कुछ लोग मौली लपेट करके रख देते हैं और कुछ लोग उसको लाल कपड़े में लपेट करके और तब मौली लपेट करके उसको रखते हैं। तो इस तरीके से इतना करने के बाद तब अब कलश का जो इतना करने के बाद से तब कलश का भी षोडशोपचार करना है। वस्त्र चढ़ाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, फल फूल चढ़ाना है, उनको भी धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, तो पुष्प अर्पित करना है। ये सब कार्य हमें करना है, तब जाकर के कलश स्थापना होती है। और बीच बीच में जो उचित मंत्र है उन मंत्रोच्चार भी करते रहना है। तो इस तरीके से कलश स्थापना कर लेंगे। कलश स्थापना करके माता का हम पूजा पाठ प्रारंभ कर देते हैं। पहला दिन जो है नवरात्रि का वो 2 अप्रैल को हो रहा है और क्रमशः 3 अप्रैल को दूसरा दिन, 4 अप्रैल को तीसरा दिन, 5 अप्रैल को चौथा दिन, 6 अप्रैल को पांचवा दिन, 7 अप्रैल को छठा दिन, 8 अप्रैल को सातवां दिन, 9 अप्रैल को आठवां दिन, 10 अप्रैल को 9वां दिन। 9वां दिन मीन्स रामनवमी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को रामनवमी सेलिब्रेशन होता है। तो जो लोग रामनवमी सेलिब्रेशन भी साथ में करते हैं वो रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म करा करके आरती पूजन करके और भोग वहां से ग्रहण कर सकते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि करते हैं उनको 9वें दिन के बाद से 10वें दिन जो है वो 11 अप्रैल को है और 11 अप्रैल को आप अपना हवन वगैरह करके पूजा पाठ करके आप पारण कर सकते हैं। अंत में आरती किया जाता है। आरती यहाँ पर लिखा है, हर बुक में आरती लिखा रहता है, आप भी इस आरती को कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े ही संक्षिप्त रूप में हम कलश स्थापना कर सकते हैं और नौ दुर्गा का पूजन पाठ हम कर सकते हैं। माता भगवती सब पर कृपा बनाए रखें, सबको अपने बच्चों के जैसा प्यार दें
और सभी बच्चे उनको माता के जैसा उनका सत्कार करें। 9 दिन का अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, फल मूल खा करके व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, एक समय में भोजन ग्रहण करके व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए। जितना भी कर सकते हैं कीजिए, कम से कम पूजा पाठ कीजिए, आप स्वयं भी कीजिए और अपने घर के बच्चों को भी उसमें सम्मिलित कीजिए। ये जो कुछ भी हमारे संस्कार हैं, इन संस्कार को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना अति आवश्यक है। अकेले हम पूजा पाठ में बैठ जाते हैं, बच्चों को किसी और कार्य में छोड़ देते हैं, यही बच्चे बड़े होकर के और हमारे ही पूजा पाठ में हम कमियां निकालने लगते हैं। बड़े हो जाने के बाद वो सुनने वाले नहीं है। इसलिए जो भी संस्कारिक कार्य हम कर रहे हैं घर पे, वो बच्चों को साथ में बैठा करके बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, उनके वो जैसा वो देख रहे हैं उनके देखते समय सब कुछ अच्छे से करना है। माँ शेरों वाले की कृपा सबकी बने रहे। इसी के साथ हैप्पी नवरात्रा टू ऑल। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, रामनवमी के लिए भी शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।